तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 5 और हम कल रात को ही नासिक रोड पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन रात को 2 बजे पहुंच गए थे। तो ज़िंदगी में पहली बार प्लेटफॉर्म पे सोने का भी एक्सपीरियंस ले लिया है हमने। तो अभी जो है काम सब निपटा के हम निकलने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए। तो चलिए देखते हैं वहाँ तक जाने का क्या कुछ साधन है क्या नहीं। तो सुबह सुबह आकर हम पहुंच गए हैं अभी त्र्यंबकेश्वर में। अभी रूम ढूंढ रहे हैं, अगर कहीं से रूम मिल जाती है तो सही रहेगा। यहाँ तक आने का जो नासिक बस स्टैंड से जो किराया था बस का वो 70 रुपये थी। और अभी रूम देख रहे थे, अभी वो गाड़ी हमको 2-3 घंटे लगा, 2 घंटा लगा यहाँ पर लाने के लिए। तो देखते हैं। अभी मेरे को गजानन महाराज संस्थान में आया था रूम लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वो सिंगल रूम नहीं देते, वो अगर डोरमेट्री भी देते थे मगर अभी नहीं दे रहे हैं। तो अब चल के मैं आया था उनके 1.5-2 किलोमीटर होगा उनके पास, चल के आया था तो रूम नहीं दे रहे थे। देखते हैं दूसरी जगह कहीं अगर मिल जाती तो सही रहेगा हमारे लिए। यहाँ मिल जाती तो थोड़ी सस्ती में हो जाती। चलो कोई नहीं, ढूंढते हैं फिर कहीं जाकर, अगर मिल जाए सस्ते में तो देखते हैं फिर। यहाँ का होटल के चेकआउट और चेक इन टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो अंकल मुझे अभी बता रहे थे नीचे कि अगर आप आओ 2 दिन के लिए आपका 800 रुपये, ठीक है। और जैसे यहाँ आए वो बोले कि 400 रुपये आज से शाम तक के लिए और बाकी 400 रुपये शाम से लेकर कल को दोपहर 12 बजे के लिए। तो और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद अगर तुम रूम लेते तो तुमको 500 पड़ता और वो कल को 12 बजे तक रहता। तो मैंने कहा अरे यार आपको ये पहले बताना चाहिए था, तो मैं यहीं नज़दीक कहीं फ्रेश होके और फिर दर्शन करके आके आपका रूम ले लेता तो सही रहता। ये ऐसे बताते नहीं है। तो अभी फोकट में ही 300 रुपये मेरा गया ना, तो अभी 800 रुपये दिया तो कल को 12 बजे तक के लिए, मतलब चेकआउट और चेक इन टाइम में जो 12 घंटा 24 घंटे होते हैं ना, उसमें मेरा 800 रुपये गया और 300 रुपये उसका हो गया 500 और 300 रुपये सिर्फ सुबह 7 बजे 12 बजे तक रहने के लिए। क्या ये भी कोई सिस्टम है? तो ये तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बाकी रही रूम की बात, तो ये रहा रूम, देख सकते हैं। ये डबल बेड, ये इस साइड डबल बेड है, इस साइड डबल बेड है और ये भी डबल बेड है। तो रूम का सही, अगर आप 4 बंदे आते हैं तो ये रूम, 4 बंदे आते हैं तो रूम आपके लिए सही रहेगा। और मैं अकेला ही हूँ ना, तो थोड़ा दिक्कत मेरे साथ यही, मैं जहाँ भी जाता हूँ थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। चलो देखते हैं और कल भी क्या सकते। अभी हमारा नहाना धोना बाकी सब काम हो गया है। अभी जा रहे हैं हम मंदिर दर्शन करने। अब जो हम रूम लिए हैं वो मंदिर से करीबन 850 मीटर की दूरी पर है। थोड़ा ज़्यादा दूरी हो गई तो थोड़ा सस्ते के चक्कर में ज़्यादा महंगी पड़ गई। तो आप जब भी ऐसी जगह पर आते हैं तो पहले इंक्वायरी कीजिए, आराम से इंक्वायरी कीजिए और बाद में रूम लीजिए। मैं जितने बार सोचता हूँ कि चलो इंक्वायरी करके न लूँगा, इंक्वायरी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं उतना ज़्यादा फंस जाता हूँ। तो छोड़ो 100-200 के लिए क्या किसी से खिटपिट करना। अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने। ये है दर्शन का मार्ग, यही रास्ता से आपको दर्शन करने जाना होगा। इस गेट के अंदर से ही दर्शन करने आना पड़ता है। ये रहा, इसका कॉरिडोर जहाँ कि आप इसके अंदर से होते हुए दर्शन करने जा सकते हैं। अभी ये सब अच्छी सुविधा है बैठने के लिए, ज़्यादा भीड़ हुई तो बैठने के लिए भी सुविधा है और पीने का पानी का भी सुविधा है। तो कुछ इस प्रकार का व्यवस्था है त्र्यंबकेश्वर में। अभी
हमारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप। अभी इसको दर्शन करने में हमें मुश्किल 4 घंटे का समय लग गया और ज़्यादा वक्त लगा। कोई स्पेशल पूजा चल रही थी शायद, इसीलिए मंदिर बंद था। तो 4 घंटे लाइन में लगकर अभी जो दर्शन हुआ, काफ़ी शानदार दर्शन हुआ। अभी तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। बहुत अच्छी एक जगह है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, साल में कभी भी आ सकते हैं। अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो VIP दर्शन में मानते नहीं, हम नॉर्मल दर्शन ही किए। अब दर्शन हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं बाहर। सुबह जब आया था तो 8 बजे हुए थे, तो मैं घर रूम से चप्पल नहीं लाया, तो ऐसे नंगे पैर ही चला आया मंदिर में। मंदिर से जो रूम की दूरी है वो 850 मीटर की है। तो अभी जाते वक्त रोड पूरा मतलब धूप से इतना गर्म हो गया है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो दिक्कत तो हो रही है। मैंने सोचा कि 1 घंटे में दर्शन हो जाएगी, 9 बजे रूम को चला आऊँगा, फिर चप्पल पहन के निकल जाऊँगा। तो अभी मुश्किल हो रहा है यहाँ चल के जाने में, पूरा रोड ही गर्म हो गया है। गजानन महाराज जी संस्थान में खाना खाने आया था। भले ये आप अकेले हो तो आपको रूम नहीं दे सकते, लेकिन आपको ये खाना दे सकते हैं। जो थाली था वो 60 रुपये की थी, पहले 50 की थी, अब वो बढ़कर 60 हो चुकी है। और खाना ठीक ठाक ही है, आपको अनलिमिटेड थाली रहेगी, आप जितना बार चाहो खा सकते हो। और कुछ इस प्रकार की बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत नीट एंड क्लीन के प्रति ये लोग बहुत ही जागरूक है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके खाना खाने में। मैं पूछा अभी तो रात को भी खाना मिल जाता है, तो आकर हम रात को भी यही खाना खा लेंगे। ट्रैकिंग करने वो जगह से गोदावरी नदी का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी टाइम हुआ है 1:30, तो अभी जा रहे हैं हम। अगर कंफर्ट लगा तो ट्रैकिंग करेंगे, नहीं तो बाद में अगर धूप कम हुई तो भी करेंगे। देखते हैं, चलते हैं अभी ब्रह्मगिरी ट्रैक पर। और ये जो ट्रैक है वो थोड़ा टफ मुझे भी लग रहा है। और यहाँ से जो मैं बैठा हूँ, यहाँ से और 1 घंटे की दूरी है शायद। और चल के देखते हैं। यहाँ तक आने में तो हालत ख़राब हुई है, क्योंकि धूप भी तेज़ है और मैंने खाना भी खा लिया था, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पानी पीते पीते चल रहा हूँ। ऊपर चलना और भी टफ हो सकता है नहीं, और भी टफ होगा। ये तो मैं कंफर्म हूँ, इतना चढ़कर मुझे पता चला कि कंफर्म हूँ कि ये तो अभी टफ होने वाला है। चढ़ाई है, देख लो, वो देख लो कितना खड़ी चढ़ाई है। वहाँ लोग जाकर बैठे हैं, वहाँ से होते हुए पूरे ऊपर जाना होगा। हालत पूरा टाइट हो चुका है इतने ऊपर आकर। यहाँ जब भी आएगा ये बंदरों से थोड़ा बच के रहिएगा, ये अटैक कर सकते हैं। तो वो काट के बनाया हुआ ट्रैकिंग करने में, मतलब नीचे से ऊपर आने में मुझे पूरा 2 घंटा वक्त लग गया है। क्योंकि नीचे से ऊपर आने में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका वेस्ट होगा। और पर बीच बीच में अगर आप इतने ऊपर आते हैं तो बीच बीच में आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, नहीं तो आप एक साथ इतने ऊपर कभी नहीं आ सकते। तो बीच बीच में मैं रुक के मैं आराम से ही ऊपर आया हूँ। और बाकी सब लोग को यही भी करते हैं, वो एक साथ इतने बड़े ट्रैक को नहीं कर पाएंगे। तो ये है ब्रह्मगिरी मुख्य मंदिर। जो ब्रह्मगिरी ट्रैकिंग आप करके आते हैं तो ये दर्शन कर सकते हैं। इसको दर्शन करके फिर दूसरी तरफ और एक मंदिर है, उस तरफ भी जाना है। तो चलिए, ये मंदिर तो हमने दर्शन कर लिया है, अब दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। अभी ये ट्रैक पर आते हैं तो अपने साथ कोई एक्स्ट्रा बैग वगैरह चीज़ एक्स्ट्रा कुछ भी ना लाए। मैं बैग में डाल के पानी बोतल लाया था और साला बंदर ने छीन लिया मेरे ऊपर। अगर उसको ना दिया होता तो मेरे ऊपर हमला कर देता। तो वो छीन लिया, बैग फाड़ दिए। और वो झोला वाला बैग था, पीछे हैंड बैग नहीं था, वो झोला वाला बैग था। वो बैग फाड़ दिए, वो पानी पी लिया, वो कोई दिक्कत नहीं। उसमें सिर्फ मेरा पावर बैंक था और एक डाटा केबल था। और साला उसको
वो फाड़ के देखा और फिर चला गया। मगर मैं आप आते हैं तो उस तरह की कुछ भी चीज़ें लेके मत आइए, मैं तो यही बोलूँगा। शिव जी का मंदिर है, अगर आप आते हैं तो यहाँ भी एक बार दर्शन करके और यहाँ से वापसी का रास्ता ये जो आप देख रहे हैं ये गोदावरी नदी का उत्पत्ति स्थल है। ये है गोदावरी नदी का उत्पत्ति स्थल। डिनर करके लौटा हूँ और डिनर में वही सब चीज़ें था जो दोपहर में लंच में खाया था। बस रावत राजमा ही आया था और खाना बढ़िया था। और बात करूँ आज दिन भर के खर्चे के बारे में, तो आज वही 1160 रुपये आज के जो खर्चे हैं वो 1160 रुपये ही हैं। जहाँ खाना खाने गया था वहाँ की साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ का वो इतने बारीकी से ख्याल रखते हैं तो देख कर ही मन भर जाता है। बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रहे हैं वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।